हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि दो चीजें बड़े भाग्य से मिलती है, संत का क्षण और अन्न का कण। इन चीजों को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न भी बड़े भाग्य से मिलता है। और जो संत हमें दर्शन, हमें संत देते हैं, संत का दर्शन जब हमें मिलता है तो ये भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। क्यों? जब भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए, भगवान की जब हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा हो, तब समझ लेना कि अब हमें संत के दर्शन हुए। और संत का दर्शन कभी जीवन में हो जाए तो समझ लेना अब हमारा कल्याण निश्चित है, बस किसी को करना आता है। अब मैं इसका उदाहरण दूं, संतों के दर्शन हमें होते हैं, कई जगह दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते, उनका फल नहीं ले पाते, क्योंकि हमें वो गुण है ही नहीं कि कैसे हम उनके आशीर्वचन को ग्रहण कर पाए, उनसे अपनी मुक्ति का द्वार प्रशस्त करवा पाए। आज भी हमारे भारतवर्ष के संतों में वो सामर्थ्य है कि हम जीवों की बिगड़ी हुई किस्मत को संवार सकते हैं। आज भी जो भाग्य में लिखा है ना, उस महाराज उसको पलट करके सही कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी शरण ग्रहण करना तो जाने, हम उनके सत्संग का लाभ लेना तो जाने। आज हम डरते हैं कि संत जी के पास जाओ, संत जी माला ना पकड़ा दे, संत जी घर ना छुड़वा दे, संत जी धुनी ना रंगवा दे, संत जी सेवा में ना लगा ले, संत जी भगवा ना पहना दे। यही सब डर तो रहता है, हम इस वजह से संत के पास जाते नहीं। लेकिन ध्यान देना, जब भी संत का दर्शन हो तो भगवान की अहित की कृपा समझ जाना, भगवान की बड़ी कृपा है। संतों के पास कभी जाओ तो जाकर के केवल इतना ही प्रार्थना, इतनी ही निवेदन करना, इतना ही अनुरोध करना कि प्रभु कृपा करके मुझे बस वो उपाय बताइए कि मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। हमारा संसार के धन दौलत को मांगोगे तो वो तो उनके पास होता नहीं है, हाँ? क्योंकि वो तो बेचारे खुद उस चीज को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके और भगवान के भजन में निरत रहते हैं। और हम आप वो माया पाने के लिए ही उनके पास जाएं, जो चीज उनके पास है ही नहीं वो कैसे देंगे। उनके पास केवल रहता है तो भगवान के नाम का खजाना रहता है। अगर वो चाहिए, जितना चाहे वो लूट लो, वो आपको दे देंगे, लेकिन संसार की मोह माया आपको नहीं दे सकते। और भोलेनाथ जैसा संत, भोलेनाथ जैसा देव होना महाराज बड़ा कठिन है। भोलेनाथ की तो महिमा ही अलग है। इसलिए जहां भी भगवान के नाम के मोती मिल जाएं, बस उस मोती को बटोरने का प्रयास करना। हाँ, क्योंकि असली धनवान हम तभी कहे जाएंगे जब हमारे पास भगवान के नाम का धन होगा। तो क्या करना है? भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा करना है। हाँ,